Assalamualaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड the ARY Zap app. And the news out of Hyderabad on the ICC Men's World Cup 2023 game, Pakistan versus Netherlands. Pakistan all out for 286 in 49 overs. ज़रा आइए इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं, नज़र डालते हैं ज़रा मैच समरी, बल्कि जो पाकिस्तान का स्कोर कार्ड है इसके ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं इसको. दिस इज़ हाउ इट ऑल वेंट डाउन फॉर पाकिस्तान. अ लिटिल वरी right at the top of the innings, जो कि जिस पे बड़ी बात होती रही है. Little disappointed for Babar. This should have been his game, but no problem. Rizwan and Saud, they're pulling most of the weight of the Pakistani batting. 286 is what we've been able to put up there. Some glimpses of hope throughout the innings. Overall, I think Pakistan would be a little concerned. However, Pakistani bowling attack is definitely capable of defending this total. Look at those bowling figures. A lot of bowlers there that the Netherlands deployed, and I think they must be really very happy and proud of what they've been able to achieve here. With me in the studios, I've got Pakistani legends, captains Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. And since we don't have much time in between the innings, I'm going to get right into the thick end of things. Wasim, what do you think about this performance for Pakistan? I think in the end they recovered well. This partnership between Rizwan and Saud, जो 100 plus की थी, उसने कोई थोड़ी सी बचत कराई है. We were 38 for 3 Pakistan were at one stage, and looks a good pitch. Bit of turn, nothing exceptional in the pitch. Batting order, obviously openers Fakhr, soft dismissal again on a slow ball. जब आप आउट ऑफ टच होते हो, आउट ऑफ फॉर्म होते हो, थोड़ा सा बारी लेते हो 50 ओवर में, ये पुश करी जा रहा है, हर बॉल को पुश करी जा रहा है. जैसे मोइन ने भी बताया उस दिन कि बल्ला जब आपका यहाँ से आ रहा है और आउट ऑफ फॉर्म हो, थोड़ा बल्ला नीचे कर लो. आई सपोज में भी बैटर्स का टेल मोस्ट ज़्यादा आसानी से तरीके से बता सकते हैं. और उसका पता था, हमने डिस्कस ही कर रहे थे कि उसको ये पुल शॉर्ट बॉल करेंगे, और उन्होंने 2-3 ऑफ स्पिन के बाद की, फिर शॉर्ट बॉल फॉलो किया और वो ट्रैप में फंस गया. सो ये चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं. स्कोर तो अच्छे. आई सपोज पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, इनको आउट कर देना चाहिए नीदरलैंड की टीम. सो आई थिंक Misbah, let's just quickly talk about that top order situation that we have right now. How do you read this right now? ऑब्वियसली मैं पहले ही बात कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए एक कंसर्न है. फ़खर ऑलरेडी था, इमाम भी लेटली अभी जो आखिरी 3-4 इनिंग्स खेला है वो इस तरीके से आउट हो रहा है जैसे नॉर्मली वो होता नहीं है, कि वो बड़ा पक्का प्लेयर है और ऊपर से आपको स्टार्ट देता है. तो ये एक वरी होगी. और फिर उस पर बाबर आजम थोड़ा सा, जो आपके प्रॉपर मैचेस हुए, वार्म अप के अलावा मैचेस हुए, तो वो भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगा है. जिस तरीके से आज भी स्पिन से नॉर्मली टीमें अटैक कर रही हैं, थोड़ा स्लो बॉल करते हैं, उनको पेस नहीं मिलती, तो उस पर मुझे लगता है और थोड़ा सा बाबर को पेशेंस दिखानी होगी. क्योंकि बाबर एक बहुत वाइटल विकेट है पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप में. एकदम से प्रेशर जो है ना वो बिल्ड होता है. बट आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग थी रिजवान और सऊद की. वो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई, वो जो पेस थी उस पार्टनरशिप की, दैट वाज समथिंग व्हिच गेव पाकिस्तान अ चांस टू स्कोर दीज रन्स. वेरी गुड. ना इंटेंट की बात कर रहे थे शोएब आप थ्रू आउट, जब हम इस पे बात कर रहे थे. सो एज सून एज रिजवान केम आउट, इवन के 3 विकेटें गिरी हुई थी वहाँ पर, बट यू कुड क्लियरली सी दैट देयर वाज इंटेंट ऑन हिज पार्ट. एंड देन एज मिसबा ने जिस तरह कहा कि जो उनकी पार्टनरशिप सऊद के साथ लगी, देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटेंट इन दैट पार्टनरशिप. सऊद शकील लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट. बिल्कुल. आई गेस वो ऐसे 2 बैटर्स हैं कि जिनको हर कंडीशंस में खेलना आता है, क्योंकि आज की जो अर्ली ऑन कंडीशंस थी उसमें स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना था. जैसे रिजवान आए, उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, फर्स्ट बॉल पे उन्होंने स्वीप भी खेला, तो उनको पता था. तो मुझे ये लगता है कि आपको एज अ बैटर हर कंडीशन में खेलना आना चाहिए. फर्स्ट असेस द कंडीशंस एंड प्ले अकॉर्डिंगली. इसीलिए साउथ शकील और जो रिजवान थे उनकी पार्टनरशिप ऐसी थी, क्योंकि दे आर लाइक वो ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने मतलब हर कंडीशंस में खेला हुआ है, और एक थ्रू प्रॉपर चैनल भी आए हुए हैं हर कंडीशंस में खेल के. इसीलिए वो पार्टनरशिप, हाँ मैं चाहता था कि साउथ शकील या रिजवान में से एटलीस्ट जिस जगह पे दोनों पहुंच गए थे 100 बनाता, तो ये ऑटोमेटिकली टारगेट ऊपर चला जाता. आई थिंक मोइन आपने बल्कि जब हम देख रहे थे मैच, तो आपने बोला भी कि यू नो दिस वाज अ बिग 100 दैट साउथ में सी. दिस वाज अ 100 फॉर हिम. ग्रेट अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए. आई थिंक अगर पॉजिटिविटी देखें इस इनिंग्स के अंदर, ऑल्दो पाकिस्तान 49 ओवर में आउट तो हो गई, एटलीस्ट आपके तमाम बैट्समैनों को मौका मिल गया थोड़ा सा आपको कंडीशन से अवेयर होने का.
पाकिस्तान का अगला मैच भी इसी वेन्यू के ऊपर है, बट एट द एंड यहाँ पे डिफेंड करना इतना इजी नहीं होगा। कल भी हमने जो मैच देखा था अहमदाबाद में, गेंद बल्ले पे आ रही थी, और ज़रा भी यहाँ भी ड्यू होता है तो बॉल बल्ले पे आएगी। दे हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन लाइन एंड लेंथ, और अगर स्पिनर्स ने यहाँ पे विकेट नहीं ली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को मैच जीतना। यू नो, ऑल्दो स्कोर अच्छा है, पाकिस्तान कभी हारा नहीं है, बट जो कंडीशंस है, जो मतलब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें कल देखिए कि दूसरी टीम भी खेलने के लिए आई हुई है, मतलब इट्स नॉट उनकी बॉलिंग उन्होंने जबरदस्त की, नए गेंद से थोड़े अनलकी रहे, और जो उनके ऑलराउंडर हैं बस डिलाडे, उन्होंने 4 आउट किए, 62 रन देके 9 अपने ओवरों में, और बॉलिंग कोई कितनी इंप्रेसिव नहीं थी जैसे एंड में आउट हुए, और यार कोई मोहम्मद नवाज को रन आउट से बंद करा दो यार। Game awareness. You know, we'll just talk about that. We're going to go back into that. But ये जरा innings की progression देखते हैं, 1 to 10 and then 10 to 20 overs आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। Now look at this. This is the story of the Pakistani innings. पहले 10 ओवरों में हमने 43 runs किए at the loss of 3. Now this also reflects what Netherlands का एक stat हमारे पास आया था कि वो अपने पावर प्ले में सबसे इफेक्टिव टीम है, सबसे यू नो देयर वेरी कंसिस्टेंट, वेरी इफेक्टिव, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन पाकिस्तान स्कोर कार्ड। 11वें से 20वें ओवर में 58 रन विदाउट एनी लॉस, 21 से 30वें में हमने 69 बनाए एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 31 से 40 57 फॉर 2, एंड इट वाज देन इन द लास्ट 41 to 50 overs where we lost 4 wickets for 59 runs. What does this tell us, this card tell you, Misbah? How do you इसको मतलब आप किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे स्टोरी को जो ये नजर आई है आपको? It looks like it's a pretty evenly distributed innings. I think poor start and then very good recovery. आप देखें मिडल में बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप, फिर आपके जो दोनों ऑलराउंडर्स थे उन्होंने आपको बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दी। अदरवाइज़ पाकिस्तान एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि यार 250 मुश्किल हो गया। नवाज़ की और शादाब की अच्छी इनिंग, और फिर आखिरी दोनों जो आपके लास्ट मैन जो खेल रहे थे उन दोनों ने 10 से ऊपर रन किए, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया दैट कुड बी अ वाइटल कंट्रीब्यूशन। सो पॉजिटिव्स हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ अ रूम टू इम्प्रूव। टॉप ऑर्डर में ऑब्वियसली हमें आगे चल के बेहतर करना होगा, बट स्मॉल मिस्टेक्स जैसे जैसे हमने जो इनिंग्स आप सेट हो जाते हैं ऐसी पिच पे तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको गेम को ले जाए। ये जरा फॉल ऑफ विकेट्स देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आएंगे। एंड जेंटलमैन द फ्लोर इज ओपन, यू कैन दिस इज द फर्स्ट वन। दिस जो टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट डिसमिसल, जब आप आउट ऑफ टच होते हो तो आप सॉफ्ट हैंड से खेलते हो, पुश नहीं करते। बट बाबर का इसलिए हुआ था क्योंकि बाबर को रन्स नहीं मिल रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुए तो वो शॉट खेला उन्होंने। एंड देन इमाम थोड़ा सा लगता है कि ऑफ स्टंप की तरफ फॉल कर गए थे, इस वजह से गेंद आई। अदरवाइज जैसे नॉर्मल खेलता है तो पुल वाली गेंद थी। ये बड़ा मुझे अजीब लगा साउथ का, ही वाज लुकिंग सो गुड। दिस का मुझे ये लगता है क्योंकि मिड विकेट का फील्डर अंदर था तो वो चाहते थे, क्योंकि वो लास्ट कपल ऑफ ओवर्स में फर्स्ट बॉल पे बाउंड्री ले रहे थे तो वो सेम अटेम्प्ट करने के जिसकी वजह से। और ये स्ट्रॉन्ग शॉट थी उसकी, हाँ बिल्कुल, जो थोड़ा सा पहले प्लान कर गया और जल्दी कर गया इसको। आई थिंक मिडिल ऑफ द इनिंग में इनको चाहिए था, क्योंकि पेस इतनी नहीं थी इनकी बॉलर्स के, एक आधे स्टेप आगे खड़े हो जाते, थोड़ा बहुत जो भी स्विंग हो रहा था उसको भी किल कर देते। आई थिंक वो टेक्निक वहाँ पे इस्तेमाल नहीं की गई, जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली फिर वो डिलाडे ने विकेट्स लेते रहे। दिस इज ओके, पहले तो दिस वाज नेवर अ रन टू स्टार्ट विद, बट देन the overthrow and then the just I don't know what to say to that, but I know what to say. Was होता है ऐसे। अच्छा Come on, I think he man, was you're alert 40 odd not out, 40 odd not out, पार्टनरशिप बनी हुई है। अगर खड़े होके हिट मारते, एक बॉल पहले उन्होंने बहुत अच्छा छिक्का मारा था, अगर खड़े होके हिट करते तो एक दो और बाउंड्रीज लग सकती थी, और ये बहुत हैंडी रन्स होते। बिल्कुल होते, 300 पे हम आराम से जो है वो पहुंच सकते थे। That was the fault. अच्छा, now let's quickly go to what Netherlands needs to do now in this chase. If you were the Netherlands side, what would you be thinking right now, and how would you? सबसे इम्पोर्टेंट नया गेंद पे सर्वाइव करना। सर्वाइव मीन जिस तरह हमारे विकेट टेकिंग बॉलर्स अगर नेदरलैंड के बैट्समैन होंगे, विकेट इनिशियली अगर दे देते हैं तो नेचुरली इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं आप इजीली। अगर विकेट नहीं गिरती तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान टू डिफेंड दिस टोटल। राइट, या मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत अच्छे फ्लो में खेलते हैं, और जिस तरह की इंटेंट हमने कल वाले मैच में देखी थी, इस तरह की इंटेंट कहीं भी नेदरलैंड्स के बैट्समैनों की तरफ से नजर आए, तो आपको रन रोकना मुश्किल हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट ऑन योर लाइन एंड लेंथ
and the variations of Partnerships. course. Yeah, that पार्टनरशिप्स key will be नेदरलैंड्स को चाहिए. partnership. यस, पार्टनरशिप्स लगेंगी, वो हमेशा आपको गेम में रखती है. कोई भी पार्टनरशिप लगे वो आपको ऐसे टोटल में जब आप चेस कर रहे हो वो हमेशा आपको गेम में रखता है. this is a doable total for Netherlands, do you think, against a Pakistani attack? देखें आप, अगर 3 वनडे जो पाकिस्तान वहाँ जाके खेला है नीदरलैंड के अगेंस्ट, तो फर्स्ट वनडे में पाकिस्तान ने एक स्लो पिच थी, मुश्किल पिच थी, 300 प्लस किया था और 314 आएगा. 5 आउट भी हो गए थे उनके जल्दी. पाकिस्तान में मुझे जहाँ तक याद है 300 से ऊपर वो कर गए थे. Right, but they put on a fight. वो ऐसे लग रहा था एक टाइम पे कि वो चेस कर जाएंगे, तो वहाँ से उन्होंने जो है मैच पाकिस्तान ने एंड पे जीता. तो इट्स पॉसिबल, जैसे मीन भाई ने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली क्वालिटी पेस जो ऊपर से शाहीन की है, वो शायद वो इतने यूज टू नहीं है खेलने के. वो वंस निकल गया तो स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं भी, और स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते भी हैं, अनकन्वेंशनल भी थोड़ा खेलते हैं. तो मिडल में पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. बट आई थिंक विद द न्यू बॉल विकेट्स विल बी द की, और हमारे फास्ट बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है. So, Wasim, what would you be telling? क्वालिफाइंग में मैं एग्जांपल देता हूँ क्विकली. फाइनल जो हडल थी नीदरलैंड की, वो था स्कॉटलैंड से मैच 278 करना था इन्होंने 44 ओवर में, इन्होंने 42 ओवर में 274 कर लिया था. सो दे कैन बैट. वेंडम नंबर 8 9 पे आता है, जो कि अच्छा खासा बैट्समैन है, जो कि ऑलराउंडर है, और वो इनकी बैटिंग में डेप्थ है, सारे ऑलराउंडर्स तो हैं. ये हमें सीरियस लेना पड़ेगा. जैसे शुएब मलिक ने कहा, एक पार्टनरशिप लग गई, एक 180 की भी लगी तो प्रेशर पाकिस्तान टीम में आ जाएगा. सो नए गेंद से विकेट लेना बहुत जरूरी है. एक मिला जुला सिंगल्स नहीं जाने दें. हाँ. सिंगल्स जब जाती है ना, या. बाउंड्री आ ही जाती है, क्योंकि 5 फील्डर्स अंदर रहते हैं टिल 40th ओवर. जैसे सिंगल्स वाला मोमेंटम बनता है ना, तो वो कोई भी कैप्टन, फील्डिंग कैप्टन हो, बॉलर हो, वो फ्रस्ट्रेट होता है. बस सिंगल्स नहीं इजी देने चाहिए. जो फील्डर शुरू में रखें, मेक श्योर करें जो स्क्वायर के अंदर, जो सर्कल के अंदर है, वो सिंगल रोके. और जो आपके तेज फील्डर शादाब है, जैसे फखर जमान है, सारे ऊपर होने चाहिए, रन आउट का चांस भी बनेगा. Yeah, just to add to the pressure right from the word go. मिसबा, आपने आज सुबह प्री में ये बात भी बोली थी कि starts are going to matter. So Pakistan का batting start wasn't over, but the recovery was really good. So now the bowling start really has to be good. But see, what would you suggest to our fast bowlers with the new ball? What kind of lines and lengths should they be bowling in Shaheen this? should try his normal thing early on, at least the first 2 overs जो pitch up करता है, यॉर्कर के लिए जाता है या बोल्ड या लेग बिफोर के लिए जाता है, वो करे. अगर वो नहीं हो रहा तो प्लान बी भी होना चाहिए. वो बैक ऑफ अ लेंथ गोइंग अक्रॉस है, स्लिप इन प्लेस, स्लिप रहे, अगर क्रॉस जाएगा तो एज के चांसेस होते हैं. थर्ड मैन पे सिंगल आसानी से नहीं होती. इजी रन ना दें उनको. एंड सेम गोज फॉर हसन अली. आई थिंक ही इज गोइंग टू बॉल द न्यू बॉल एज वेल. Yeah, he'll be sharing the new ball on the other thing. Misbah, you wanted to add? ऐसी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्ली ऑन आप जैसे शाहीन करता है कि अर्ली ऑन फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर में रियली गो फुल यॉर्कर, सरप्राइज यॉर्कर. बट अगर आपको नज़र आता है कि स्विंग नहीं है, तो आपने जल्दी उस लेंथ को वापस लाना. हसन अली, आई थिंक ही इज़ द वन हु कैन बोल वेरी वेल एट द टॉप. नए बॉल से आउट स्विंग भी होता है, और फिर उसका जो ये वाला बॉल है बीच में, वो डिसीव करता है उससे. एंड देन हारिस, ऑब्वियसली हारिस एक डिफरेंट फैक्टर होगा उनके लिए. दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट मच ऑफ पेस. बाउंसर्स हैं या स्किली टाइप ऑफ बॉलिंग है, या जो वो चेंज अप करता है, वो उसके लिए मुश्किल, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है. तो मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स का रोल गो के स्लो पिच है, बट इम्पोर्टेंट है इस टीम के अगेंस्ट. थोड़ा सा गैम्बल भी कर सकते हैं, लाइक जिस तरह हमने देखा कि रिस्क ले सकते हैं. आपका रिस्क ले सकते हैं, ऑफ कोर्स, नॉट एक्चुअल गैम्बलिंग इस टर्म में यूज करते हैं. उनके स्पिनर्स ने बॉल स्टार्ट किया था और गेंद टर्न हो रहा था, बिकॉज के सीम थोड़ा सा हार्ड था, तो ग्रिप करता है. तो आप एक आध ओवर देख के शादाब से भी चांस ले सकते हैं विकेट टेकिंग का, अगर लेफ्ट हैंडर कोई होता है देन. और नवाज आपके पास मौजूद है, एक स्लिप लेके आप ज़रूर चांस ले सकते हैं. तो इस चीज़ के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जब आप सोचते हैं तो अगली टीम तैयार नहीं होती, तो उसमें अपने जिस प्लान से आए तो उस प्लान को चेंज करना पड़ता है. इट मीन्स कि आप अगले को सोचने पे मजबूर करो कि यार सेकंड थॉट अगर आपकी है तो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा अगेंस्ट द स्पिनर्स. और वो एकदम रैंडमली जब आप करते हैं चेंज, तो इतनी जल्दी प्लान आउट नहीं कर सकते उस चीज़ को, यू नो. तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ये सोच के आ रहे होंगे आज कि हमें नया बॉल से शायद स्पिनर भी खेलना पड़े. तो यहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, मोइन, जिस तरह ग्रिप मिला है पिच के ऊपर. इनके ओपनिंग बैट्समैन जो डाउट, उनकी जो बैक लिफ्ट है वो ऑलमोस्ट फखर जमान से भी ज़्यादा, वो बिल्कुल बेसबॉल स्टाइल पे यूं रखते हैं, यहाँ से लेकर आते हैं. तो वो नॉर्मली अर्ली ऑन फुलर गेंद जो अंदर होता है ना, उस पर वो बहुत
लेग बिफोर ये बोल्ड होते हैं, तो ये उनके लिए सरप्राइज है। लेंथ बॉल को अच्छा खेलता है वो, तो हमें ज़रूर ये मेरा ख्याल में प्लान हमारा होगा कि किस तरीके से उसको बॉल करनी है। अच्छा, एक आई सपोज इनएक्सपीरियंस टीमों के खिलाफ जब बॉलिंग करते हो ना आप थोड़ा सा उनको अनसेटल करने की कोशिश करते हो। एक तो पीछे किए, एक तो यॉर्कर किए, एक आधा लेंथ बॉल की, पहले 2-3 ओवरों में माहौल चांस बनाते लेते हैं हैं। आप उसके लिए। माहौल बनाना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इनिशियली आज पिच रिपोर्ट पे हम बात कर रहे थे तो शेन वॉटसन ने कहा कि जी 350 रन की विकेट है, एंड वी ऑलमोस्ट गॉट टू अबाउट 300 रन्स। नाउ हाउ मच इज दिस पिच चेंज्ड फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाउ व्हाट वी वर It hasn't changed much. Let me quickly answer, then these guys can answer. I think वो जो बात कर रहे हैं मिसबा या शोएब, वो ये कर रहे हैं कि अगर हल्की सी भी ड्यू पड़े ना, तो जैसे हमने कल देखा बॉल